भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी खुशी की बात रही, बड़ी खुशी की बात रही। आज हम लोग श्रीमद् भागवत पंडाल में बैठे हैं। ध्यान देंगे, आज हम लोग श्रीमद् भागवत पंडाल में बैठे हैं। भागवत कथा सतयुग में भी होता था, त्रेता युग में भी होता था, द्वापर युग में भी हुआ और इस कलिकाल कलयुग में भी हुआ है। लेकिन ध्यान देंगे, मैं सभी श्रद्धालु से कहता हूं, मेरी वाणी जहां तक पहुंच रहे होंगे और दुनिया में मेरा यह कथा, मेरी यह वाणी जहां तक पहुंचेंगे, ध्यान देंगे, यानी यह कथा इस कलिकाल कलयुग में, इस कलिकाल कलयुग में और द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में, चारों युग में जो कथा आया है तो विस्तार रूप किस समय में धारण किया, विस्तार रूप किस समय में धारण किया। भागवत की एक एक तत्व को हम सबों को पकड़ना है। देखिए, हम लोग ध्यान देंगे, इस कलिकाल कलयुग की सबसे पहला राजा इस भूमंडल यानी सातों द्वीप की राजा किसने बना? याद रखना है, मैं याद रखने के लिए कहता हूं। और जो भी वाणी निकल रही है, यह हम उम्मीद करते हैं जो दुनिया के लिए लाभदायक होगा, लाभदायक होगा। क्योंकि दुनिया के लिए लाभदायक इसलिए करके होगा, भाई आप अपना सेट को चेक करते रहिए, मिथिलेश जी आप अपना सेट को चेक करते रहिए। श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा किस युग में आकर के और किस समय में आकर के अपना पूर्ण रूप से परिणत हुआ, सबों पर भारी पड़ा। कब पड़ा? मैं यह सबों के बीच में हम सभी मिल करके इन चीज को जानना चाहता हूं। इस कलिकाल कलयुग में सबसे पहला राजा मैं पूछता हूं और सबसे पहला राजा की मैं वर्णन करता हूं। जब द्वापर युग समाप्त हो गए तो इस पृथ्वी की यानी सातों द्वीप की शासककार सबसे पहला किसने बना? तो जिसका नाम है महाराज परीक्षित। ध्यान देंगे, आप लोग से भी अगर कोई पूछे जो कलयुग का राजा सबसे पहला कौन हुआ इस पृथ्वी का, तो आप लोग हर्ष के साथ बोल सकते हैं, गौरव के साथ बोल सकते हैं, जो महाराज परीक्षित ने हुआ। सच में महाराज परीक्षित जो कुंती पुत्र अर्जुन की पोता थे, ध्यान रखिएगा, जो वीर अभिमन्यु की पुत्र थे, जिस पर कुरुवंश का शान रहे, मर्यादा रहे। जितना वीर देखते हो महाभारत में, कोई कुरुवंश का नाम बचाने वाला नहीं हुआ, लेकिन वीर अभिमन्यु जो मारा गया, तो वीर अभिमन्यु की बूंद ही कुरुवंश की नाज और नाम को बचाया।
किसने बचाया? तो बस महाराज विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, वह वीर अभिमन्यु की प्रिय पत्नी थी, और जिसकी गर्भ की द्वारा ध्यान देंगे महाराज परीक्षित की अवतार हुए। और जब कलिकाल कलयुग आ गए तो सच में राज तिलक धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को करके और पांचों भाई द्रौपदी सहित जाकर के हिमालय में मात्र युधिष्ठिर बचे, बाकी सब गल पड़े। तो सबसे पहला राजा परीक्षित बने, सबसे पहला राजा परीक्षित बने। भगवान की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है। इसलिए कलयुग की सबसे पहला राजा में नाम परीक्षित की आता है। परीक्षित की बादे में और कोई राजा बना है? जिस महाराज परीक्षित की पत्नी की नाम ईरावती थी, जो जन्मे जाए इत्यादि पुत्रों का जन्म दिया। और जब राजा परीक्षित श्रापित हो गए, क्या द्वापर युग में श्रापित हुए? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। इस कली काल का धरोहर बन करके हर पापों को नष्ट करने के लिए, निर्धन को धन देने के लिए, बांझन को पुत्र देने के लिए, कोढ़ियन को काया देने के लिए, अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भागवत सृष्टि की उद्धार करने के लिए तैयार हो गए, तैयार हो गए। श्रद्धालु भक्त वृंद, इस कलिकाल कलयुग में राजा परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुन करके श्राप से मुक्त हुए। इस कलिकाल कलयुग में भागवत कथा सुनने के लिए कोई उम्र की जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है जो हम बाल बच्चा से परिपूर्ण हो जाएंगे, नाती पोता से घर भर लेंगे, पूरे बेईमानी करके, चोरी करके, अत्याचारी करके धन हम बटोर करके ढेर लगा देंगे, सब कुछ से पूरा हो जाएगा तब हम भागवत कथा सुनेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जैसे कोई उम्र का निश्चित नहीं है, उसी तरह कोई समय का भी निश्चित नहीं है। क्योंकि हम लोग कब इस दुनिया से, यह लोक है मृत्यु लोक, कब इस दुनिया से हम लोग मर करके चले जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग कब मर जाएंगे, कब नहीं मरेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग जो इस दुनिया में जीवित हैं, तो जिंदा रहने पर में हम लोग जितना कर लेते हैं उतना ही बहुत है। हमारे मुख से अगर एक बार प्रभु की नाम की उच्चारण हो गए, हो सकता है आगे नहीं हो सके, प्राण छूट जाए। महाराज परीक्षित को 7 रोज की जो श्राप मिले, तो 7 रोज की श्राप मिले तो अकाल मृत्यु जिसका हो जाता है, ध्यान देंगे सभी, अकाल मृत्यु से मरा हुआ जीव को कभी स्वर्ग नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। और क्या है, उसको मानव तन नहीं मिलता है। मेरी माताएं बहनों, भाई बंधु, सभी ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। अकाल मृत्यु में जो मरा है, अकाल मृत्यु जैसे कोई विष खा करके मर जाते हैं, गुस्सा जो आ जाते हैं क्रोध में, कोई अगर कुछ कह दिए तो गुस्सा करते हैं, उसमें तो मेरी माता बहन लोग ज्यादा विष खाती हैं जी।
माता बहन लोग कहेगी हम मरिए जाएंगे, हम इसे खा लेंगे, लीजिए। कहते हैं हम मर जाऊंगी, मैं विष खा लूंगी। अरे उसका परिणाम जानती हो क्या होता है? विष तो खा सकती हो, मर सकती हो, लेकिन कितने तपस्या किए जो मानव बनकर के जन्म लिए। आज अगर अकाल मृत्यु से विष खा करके मरती हो तो जन्म जन्मांतर नरक में रहना होगा, दोबारा मानव तन मिलने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए जो विष खा करके मरते हैं, कोई अपने शरीर में यानी आग लगा करके जला लेते हैं, जल के मर जाते हैं। कोई गला में रस्सी लगा करके यानी फांसी लेकर के मर जाते हैं, फांसी लटक जाते हैं जी। कोई पहाड़ से कूद जाते हैं, कोई जाकर के नदी में अपना हाथ पैर बांध करके डूब जाते हैं। प्रेमियों, सच में कोई जाकर के गाड़ी घोड़ा में कट जाते हैं। ध्यान रखे हैं आप लोग, मैंने क्या सब कहा हूं। जो विष खाता है, अग्नि में जलता है, वृक्ष से गिर जाता है, फांसी लटक जाता है, कोई गाड़ी सवारी में कट जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, और किसी को बाघ भोजन कर लिए, किसी को सर्प दंश कर लिए। यह सब क्या है? अकाल मृत्यु है। यह सब अकाल मृत्यु है। तो जो अकाल मृत्यु से मरा है उसे नरक जाना पड़ता है, प्रेतों की तत्व उसे मिलता है, वही तो प्रेत बनकर के इस दुनिया में भटकते रहते हैं। इसलिए कभी अकाल मृत्यु में हम सबों को नहीं जाना है, चाहे कितना भी दुख क्यों नहीं आ जाए, कितना भी संकट में हम लोग क्यों नहीं पड़ जाए, लेकिन अकाल मृत्यु से जाने के लिए कभी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरी माता बहन, जब यह शरीर मिला है तभी तो कोई नाजायज कह देते हैं, कोई जायज कह देते हैं, कोई दो गाली दे देते हैं, कोई थोड़ा रिझा बुझा भी देते हैं। और जिसके पास में, प्रेतों के पास में यह शरीर नहीं है तो उसको कौन क्या कहेगा, बोलिए। इसलिए अकाल मृत्यु से कभी नहीं डरते थे परीक्षित, मृत्यु से नहीं डरते थे, और मृत्यु से हम लोग को भी नहीं डरना चाहिए जी। मृत्यु जो होती है ना, मृत्यु अति सुंदर है, मृत्यु मोहनी है, मृत्यु हर बंधन से मुक्त करते हैं। जो जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो मृत्यु एक ऐसा चीज है जो हर बंधन से मुक्त करवा देती है। मृत्यु ऐसा चीज है जो हर पापों से मोक्ष करवा देते हैं। मृत्यु से बढ़कर के कोई सुंदर स्थान नहीं है, मृत्यु से बढ़कर के कोई पवित्र वस्तु नहीं है, मृत्यु से बढ़कर के कोई मोहनी नहीं है। जो मृत्यु के मार्ग में जाते हैं वह मोहित हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु से इंसान डरते क्यों है? इसलिए डरते हैं जो माया जिसे पकड़ रखा है, माया जिसे पकड़ रखा है। कौन सा माया? पत्नी रूपी माया। जो मेरी पत्नी बहुत सुंदरी है, मेरे बेटा बहुत सुंदर है, मेरी बेटी बहुत सुंदरी है, मेरे भाई बहुत सुंदर हैं, मैंने बहुतों सा धन कमाया, मेरा यह घर ई भवन बहुत सुंदर है। यह जो माया है, धन पुत्र कुटुंब परिवार समाज, यह जो माया जिसे पकड़ लिया है उसके लिए मृत्यु एक कारण बन जाते हैं।
भयभीत कर देते हैं। ध्यान रखिए, सही रहने दीजिए। भगवान की लीला, प्रभु की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है। मृत्यु से इसलिए इंसान, यह जीव डरता है जो मृत्यु एक कारण बन जाता है। किसका कारण? तो मोह रूपी कारण, माया रूपी कारण। तो परीक्षित मृत्यु से कभी नहीं डरते थे। परीक्षित डरते से थे किससे? जो मेरा अकाल मृत्यु हो जाएगा, मेरा अकाल मृत्यु हो जाएगा। अकाल मृत्यु से परीक्षित डरते थे, ताकि परीक्षित मृत्यु से नहीं डरते थे। तो अकाल मृत्यु से बचाने के लिए महाराज परीक्षित, जब जानकारी उसे मिली जो मैंने आज घोर अपराध करके आया हूं, संत पूजनीय होता है, संतों की चरण में भगवान जाकर के शीश नवाता है, संत की सेवा भगवान ने करते हैं। देखिए, संत की नजदीक में भगवान हमेशा रहते हैं। संत की चरण की सेवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड की नायक प्रभु परमात्मा श्री राम ने किया, श्री कृष्ण ने किया। संत की सेवा जब भगवान करते हैं, तो मैंने आज कितने बड़ा अपराध कर दिए। कौन कहता है? राजा परीक्षित कहता है। सच में संत की गला में मैंने मरा हुआ सर्प लिपेट दिए। कितना बड़ा जुल्म किए हम, कितना बड़ा अपराधी बन गए। मैंने कितना बड़ा पाप किया, जो आज ऋषि कुमार, ऋषि शिष्य मुझे श्राप दिया है। जो मरा हुआ सर्प मेरे गुरु की गला में आपने लिपेट दिए, वही आज का 7वां रोज तक्षक नाग बन करके तुझे दंश करेंगे। परीक्षित दंश करेंगे। बस अकाल मृत्यु की भय था उसे। भगवान की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है, जिसके कारण परीक्षित व्याकुल हो गए और अन्न छोड़ दिए, खाना जल पीना छोड़ दिए, आंख से धारा प्रवाह आंसू बहना शुरू हो गया, अनमान हो गए। संत परम दयालु होते हैं। परीक्षित भागे जा रहे हैं, कहा? उसी संतों की पास में जाते हैं। मरा हुआ सर्प को हम उसके गला से उतार देंगे। जब तक में वह संत भगवान भी आ रहे हैं। बोले, संत को देखते ही चरण में जाकर के गिर गए और गिर करके प्रार्थना किए, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मैं आपका अपराधी हूं। बोला परीक्षित, मैं कुछ दंड नहीं दूंगा, तुझे बहुत भारी दंड मेरा शिष्य ने दे चुका है। अकाल मृत्यु 7वां रोज हो जाएगा। 7वां रोज अकाल मृत्यु हो जाएगा। तुझे जो सर्प तुमने मेरे गला में लटपटाए थे, मरा हुआ सर्प, वही आज का 7वां रोज तक्षक नाग बन करके तुझे दंश करेंगे। तुम्हारा अकाल मृत्यु होगा। परीक्षित, अब मेरे चरण पड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अखिल संसार में आप आमंत्रित करके बड़े बड़े संतों से परामर्श लीजिए, जो आप अकाल मृत्यु से किस तरह बचिएगा। मैं इसलिए दुखी हूं जो आप जैसा धर्मात्मा राजा अकाल मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मुझे इस बात की कष्ट है महाराज परीक्षित। देखिए, उस सभा में सप्त ऋषि उपस्थित हो गए, 88,000 ऋषि महात्मा उपस्थित हो गए, लेकिन रिजल्ट क्या था? 7वां रोज बचा लेना। 7वां रोज बचा लेना। सभी संतों की, सभी ज्ञानियों की, सभी महान आत्मा वालों की पांव डगमगाने लगे। जो 7वां रोज अगर
मेरे भक्ति से, मेरे तप से, मेरी ज्ञान से परीक्षित अगर नहीं बचेगा तो दंडनीय हम लोग हो जाएंगे। जिस सभा में वेदव्यास जी महाराज विराजमान थे, जिस सभा में पाराशर जी महाराज विराजमान थे, किसी की मुख से कुछ आवाज नहीं निकलते थे। हाहाकार हो गए संपूर्ण ब्रह्मांड। जो आज पृथ्वी लोक पर ऐसा संकट पड़ा है महाराज परीक्षित की ऊपर, ध्यान देंगे। ऐसा हुआ था, आगे क्या होता है? सभी अपना सिर झुका करके बैठे हैं। परीक्षित जमीन पर लेट गए, रोते रोते आंख से लगता है कि जो गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम धारा निकल रहे हैं। परीक्षित की पूरे परिवार रो रहे हैं, कोई उपाय नहीं होता है। संकटमयी समय हो गया। बस जो बेर सूर्य इधर की ओर लौट चुके हैं, हाहाकार की आवाज सुनते ही उस समय में व्यास नंदन, ध्यान दीजिए, उस समय में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, आप लोगों की ध्यान एकत्रित रहना चाहिए, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए श्रद्धालुओं, कथा के बीच में ध्यान को इधर उधर करवाने वालों व्यक्ति पापी में गिना जाता है, इसलिए ध्यान दे करके रहो। मूल्यवान जगह पर हम लोग हैं, क्योंकि जब देख लिए जो अब परीक्षित कोई आशा नहीं पा रहे हैं, निराशा हो चुके हैं, तो भगवान की क्या कृपा होती है। उसी बीच में अद्भुत रूप की एक अद्भुत रूप, जिनकी रूप देखने में अलौकिक लगता है, 16 वर्ष की उम्र वाला व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बिल्कुल लहलहाहट सभा में उपस्थित होकर के हाथ जोड़े। मैं व्यास नंदन सुखदेव जी आप सभी संत विद्वानों की चरणारविंद में दंडवत करता हूं। यह वाणी सुन करके सारे सभा की लोग चौंक गए। ये इतने उम्र का, इतनी सुंदर कहां से आ गए, कौन है, क्या है? उस समय में श्री सुखदेव जी महाराज की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। बस भगवान की असीम कृपा से सभा में सबको उदास देखते हैं। सुखदेव जी ने पूछ दिए, उदासी किस बात की है? दुखों की कारण सबों ने बताया, ऐसे ऐसे बात है। परीक्षित बोले परीक्षित क्या बात है? बोले देखिए महाराज, मैं श्रापित हो चुका हूं, अब मैं इस श्राप से कैसे मुक्त होऊंगा? बोले परीक्षित है, बस इतनी सी छोटी सी बात की कारण, इतनी सी छोटी सी बात की कारण आप संकट में पड़ गए हैं। महाराज यह कौन सा बहुत बड़ा बात है? श्री सुखदेव जी महाराज ने हंसना शुरू किया, मुस्कुरा मुस्कुरा करके हंस रहे हैं और कहते हैं परीक्षित 7 दिन तो बहुत हो गया। ऐ महाराज परीक्षित, 7 दिन बहुत हो गया। अगर आप चाहिएगा तो, मेरे चाहने से नहीं, अगर आप चाहिएगा तो जब तक मैं आंख की पलका गिरते हैं और उठते हैं तब तक में मैं आपका उद्धार करवा दूंगा। यह लीला बिहारी की कृपा है। जब तक मैं आंख का पलका गिरेगा और उठेगा तब तक में आपका उद्धार करवा देंगे। लेकिन आप चाहिएगा तब, मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। पूरे सभा में एकदम सना घना रूप से हाथ से ताली बजा दिए सब।
सबकी मुखार बिंद पर खुशी की मुस्कान आ गए और श्री सुखदेव जी की मुखमंडल की ओर सभी घूम करके देखना शुरू कर दिए, जिसमें 88,000 संत महात्मा सब की सब उपस्थित थे। और श्री सुखदेव जी की उम्र देखते हैं, रूप देखते हैं और उनकी साहस देखें, उनकी मुख से वाणी सुने, जो इतने कम उम्र में इतना बड़ा साहस इसके पास बना है, जितने गौरव के साथ बोल दिए 7 रोज किया, जब तक में आंख की पलका गिरते हैं और उठते हैं तब तक में उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए 7 रोज संकल्प लेते हैं यह मानव। श्रीमद् भागवत खास करके अपना इलाका में 7 रोज के लिए संकल्प इधर ज्यादा होते हैं। श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं है जो 7 रोज होते हैं, जी ना। श्रीमद् भागवत 7 रोज होते हैं, 10 रोज होते हैं, 15 रोज होते हैं, 30 रोज होते हैं, 60 रोज होते हैं और नित्य प्रतिदिन भी श्रीमद् भागवत की पाठ होती है, नित्य रोज होते हैं। देखिए, जिसमें 30 रोज श्रीमद् भागवत करवाने वालों व्यक्ति आप सबों के सामने में बैठा है जी, यह जो बैठा है महात्मा जी, यह 30 रोज भागवत गादी एक बार नहीं कई बार करवाए जी। हम लोग 7 रोज में परेशान हो जाते हैं। 7 रोज समय तो महाराज परीक्षित के लिए मात्र था और वह 7 रोज में परीक्षित की मनोकामना को पूर्ण कर दिए, बचा लिए अकाल मृत्यु से। तो उसे लोग ज्यादातर शोभनीय समझते हैं, इसलिए करके 7 रोज की कथा सभी मिल करके सुनते हैं। श्रीमद् भागवत की एक अनंत रूप है, एक नहीं कहा जाए, अनंत है, एक अनंत है सच में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला बिहारी प्रभु की अद्भुत कथा है। यानी प्रभु जो गर्भ में कैसे आए, बाल लीला से लेकर के और अंतिम चरण तक की भांति भांति रूप से इसमें भर दिया गया है। हम लोग जो चाहना करके सुनेंगे वही हम सबों के लिए लाभदायक होगा, लाभदायक होगा। मेरे भाई बंधु, मेरी माता बहन, श्रीमद् भागवत कथा हर इंसान को जीवन में सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हम एक बार सुन लिए तो दोबारा नहीं सुनेंगे, जीना कौन कहता है? ऐसा नहीं है जो एक बार हम सुन लिए तो दोबारा नहीं सुनेंगे। श्रीमद् भागवत कथा बार बार सुनने का अवसर मिला तो बड़ी हर्ष की बात है। 2 बार भी मिल गया फिर भी आनंद है, 4 बार भी मिला वह भी आनंद है, और 10 बार भी मिला तो वह भी आनंद है। प्रभु की कृपा है जो श्रीमद् भागवत जीवन में सदा आनंद ही आनंद देते हैं। मैं पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री आप सबों के बीच में श्रीमद् भागवत कथा की यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चरित्र जो इस कलिकाल कलयुग में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज की मुखार बिंद से 7 रोज के लिए सुने, यह उपाख्यान आप सबों के बीच में हम सभी मिल करके श्रवण किए। मैं कामना करता हूं प्रभु परमात्मा से सभी भक्तों की मनोरथ सदा पूर्ण करे। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवान की जय। अरे जोर से ताली बजाना चाहिए। नेपाल की धरती वालों तो थोड़ा भक्ति से अभी धमका चुके हैं, धमका चुके हैं। इसलिए करके हमें भी बार बार अवसर मिलता है नेपाल में कथा बांचने की, बार बार अवसर मिलता है। हम बराबर आते हैं नेपाल, बराबर आते हैं।
आप लोग चर्चा कीजिए ना, कोई ऐसा शहर इधर उधर, बराबर हम आए हैं, सब भगवान की